नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के लिए स्ट्रेटजी। आज से लगभग 70 दिन बचे हैं। इन 70 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 तरीके का स्टूडेंट है अभी। एक तो जो बिगिन करेगा, मतलब अभी ठीक है उसने फॉर्म भर दिया था, पढ़ा कुछ नहीं है। दूसरा ऐसा है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और तीसरे होंगे सिलेक्शन वाले। तो क्या बिगिनर सिलेक्शन ले सकता है या अपने चांसेस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, मजबूत कर सकता है कि हाँ कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए या सिलेक्शन ले पाए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आप सबके लिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। कुछ बातें बीच में बोलूँगा, कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ध्यान से समझोगे तो रिजल्ट अच्छा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि देखो जितना आप लाइक करते हो तो वीडियो लोगों के पास पहुंचता है और हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। इसके अलावा आप हमको हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट कर सकते हैं। कंटेंट रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स का हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, एक छोटी सी बात है कि पढ़ना तो पड़ेगा, वरना तुमसे ना हो पाएगा। एक छोटी सी बात बताता हूँ। लॉकडाउन के पहले स्टूडेंट्स कहते थे सर पढ़ाई नहीं हो पाती, घर में डिस्टरबेंस है, घर पे लोग नहीं रहते या लोग रहते हैं। अब जब लॉकडाउन हुआ, मैंने पर्सनली लोगों से बात करी तो वो क्या बोलते हैं, सर घर में सब लोग रहते हैं, भाई अल्लाह कर रहा है, दिन भर खाने पीने की चीजें हो रही हैं, तो डिस्टरबेंस बहुत क्रिएट हो रहा है। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर अगर अभी तक कर लिया है तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास लगभग 70 दिन है। ध्यान से पढ़ो, सब कुछ अब छोड़ दो, अब किसी से मत मिलना और कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो ये हमारे बाबू जो भैया कह रहे हैं, ये 70 दिन है रे बाबा। 17 अगस्त, 21 अगस्त, 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे। और ये एग्जाम उनके लिए हैं जो छूट गए हैं, जिनका पहले एग्जाम नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन के लिए एसएससी ने बोला था कि जैसे ही गवर्नमेंट डिसीजन लेती है हम अपना कैलेंडर लॉन्च कर देंगे। तो इन्होंने अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। अब हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी। उसके बाद हम स्टडी प्लान को देखेंगे, बुक लिस्ट को भी डिस्कस करेंगे एंड मॉक टेस्ट की भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना जो लोग बिगिनर हैं, क्योंकि मैं अभी आपको सिलेबस बताऊंगा। जिनको सिलेबस वगैरह पता है वो स्किप करके अब सीधे 5वें मिनट में आ सकते हैं, उनका टाइम भी बच जाएगा और बाकी की चीज़ें देख लेंगे। तो मैं सिलेबस की अगर बात करूं तो देखो, आपका पास टायर 1 आता है और एग्जाम पैटर्न है ये आपका। आपको पता है कि सिलेबस में आपका क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। टायर 1 में टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो मतलब 25 क्वेश्चन आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस के भी 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 एंड इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का मतलब 1 क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स। आपके पास 60 मिनट्स होंगे, मतलब 1 घंटा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यू हैव 20 मिनट मोर, मतलब आपके पास 20 मिनट और ज्यादा होंगे, आपके पास 80 मिनट होंगे। तो ये हो गई बात आपकी टायर 1 की। बात करते हैं टायर 2 की। टायर 2 में क्या होता है, तो देखो ये एक रिटन एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरेशन होगी आपकी 1 घंटे की। मैक्सिमम मार्क्स है 100। ठीक है, एंड कैंडिडेट विल बी एवेल्यूएटेड ऑन अ स्केल ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स। एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, तो यहाँ पे आपका एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग आएगा, जिसे आप हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं। देखो मेरा ऐसा मानना है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बातें बोल रहा हूँ, इंग्लिश इज मोर इजी देन हिंदी। जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें हिंदी आती है तो सर एक बार आप साहित्यिक हिंदी पढ़ के देख लीजिए, या आप एसे राइटिंग जो होती है उसे देख लीजिए। अदरवाइज आप न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आते हैं हिंदी में उन्हें पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा आपको कितनी हिंदी आती है। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से करी है। हमारे एक टीचर होते थे रामराज सिंह, उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर आपकी हिंदी की कॉपी अच्छे से चेक कर ली जाए तो आप हिंदी में पास नहीं पाएंगे। वो सही बात है। वहाँ पे जब हलंत आता है, कॉमा आता है, ठीक है, पूर्ण विराम आता है, शायद आपने बहुत ऑड भी लग रहा होगा आपको सुन के, ऐसे शब्द होते हैं। इंग्लिश में इतना नहीं होता। इंग्लिश इज कंपैरेटिवली इजी। हम लोग जो हिंदी बोलते हैं वो ठेठ हिंदी है, उसमें हमारी इंग्लिश भी होती है, पंजाबी भी होती है, मराठी भी जोड़ देते हैं, और मिला जुला के हम अंडरस्टैंड इंग्लिश या हिंदी बोल रहे हैं। हमें एक यहाँ पे भाषा पे पकड़ नहीं होती। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करी जाए तो आपके क्वेश्चंस 2 होंगे, एक एसे राइटिंग का, एक लेटर का, और वहाँ पे आपके 200 to 250 वर्ड्स का एसे होगा। मैं एक ड्यूरेशन इसलिए दे रहा हूँ, एक जो कि शायद ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, बट इतना कम से कम होता है। लेटर में 150 वर्ड्स होते हैं, बट 200 तक का लेके रख रहा हूँ। ठीक है, टायर 3 किन के लिए, तो देखिए जो स्किल टेस्ट होता है ना वो टायर 3 कहलाएगा आपका। ठीक है, जो डीओ की पोस्ट में सिलेक्ट होते हैं, या पर्सनल असिस्टेंट में, या लोअर डिवीजन क्लर्क में, उनके लिए ये टेस्ट होता है। तो जो डीओ की पोस्ट है,
डेटा एंट्री वाला जो पोस्ट है उसके लिए क्या होगा भाई, आपकी 800 की डिप्रेशन की स्पीड होती है, और बाकी के लिए इंग्लिश और हिंदी आपके 35 पर मिनट होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जनरल सी। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रैटेजी की। तो देखो, आप अगर इंग्लिश की बात करो, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से रेगुलरली बात होती है, और जो मैंने देखा है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है इंग्लिश की, एंड ऑफ कोर्स आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, तो मैं इसको भी पहले डिस्कस कर रहा हूँ। जब इंग्लिश की बात आती है तो आप कम से कम 2 घंटे डिवोट कीजिए। अब 2 घंटे में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, 2 घंटे में आपको ग्रामर पढ़नी है, रीडिंग करनी है और वोकैबलरी करनी है। कम से कम 30 मिनट की रीडिंग करो आप, एनी हाउ कुछ भी हो जाए 30 मिनट की रीडिंग करनी है। एंड इसी तरीके से आपको वोकैबलरी भी 30 मिनट की करनी है। एक छोटी सी बात, मैंने हाउ टू रीड एंड हाउ टू प्रिपेयर वोकैबलरी दोनों पे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप जाके इनको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वोकैबलरी की एक छोटी सी बात, सिर्फ एक तरीके की वोकैबलरी मत पढ़ना। आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ रहे हो तो फिर फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ो, ईडियम्स भी पढ़ो। अदरवाइज क्या होता है, वही वाले हाल है कि अगर आपको रोज दाल खिलाई जाए तो आपको पसंद नहीं आएगी, कुछ दिन बाद आप इरिटेट हो गए, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए कुछ नयापन जरूर रखिए, ठीक है। अभी रिसोर्सेज की भी बात करते हैं। रीडिंग के लिए 30 मिनट की रीडिंग होनी चाहिए सॉलिड, ठीक है। अब उसके लिए जरूरी नहीं है 5 एडिटोरियल पढ़ो, 2 भी पढ़ सकते हो, 1 भी पढ़ सकते हो, मैंने इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया, उस वीडियो को जाके देख लेना। रीडिंग अच्छे से करना है, मतलब फिर सब कुछ समझ आया उसमें क्या क्या कहा गया है, ठीक है। अब इसके बाद 1 घंटे आपको ग्रामर देनी है। देखो, एक छोटी सी बात समझ लो, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैंने बेसिक्स पे पूरे वीडियो बनाए हुए हैं, टोटल 7 वीडियोस हैं, जाके देख लो। अगर तुम उतना भी पढ़ लोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराजम्बल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अपने बेसिक्स को कर लो, वो कैसे करने हैं अब हम उनकी बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश में आपके कुछ इतने चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, एसएससी में। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। इंटरजेक्शन आपका आता नहीं, तो 7 चैप्टर्स आपके यहाँ तक हो गए। फिर उसके बाद आपका टेंस, वॉइस एंड नरेशन, तो ये आपका ग्रामर वाला पार्ट होता है, ठीक है। टेंस और वॉइस नरेशन मिला के, तो टोटल 7, 3, 10 चैप्टर की तो आपकी ग्रामर हो गई। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर 2 चैप्टर और बच गए, कौन सा, क्वेश्चन टैग एंड आर्टिकल, तो मैं 2 चैप्टर को और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल हो गया 12 चैप्टर। अगर आप 1 घंटा भी रोज दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता 15-20 मिनट से ज्यादा एक चैप्टर के रूल्स पढ़ने में लगते हैं। और उसके बाद उसके कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन कर लो। मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन करने चाहिए, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी एबिलिटीज कितनी है, बट 100 क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए। स्टार्टिंग में आपको ये 12 दिन करना है, 12 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, तो आपको पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, आप उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और मिसलेनियस सॉल्व करना शुरू कर दो। आपकी जो बुक दी गई है उस बुक से कर लो। अब बात थोड़ी सी और कर लेता हूँ। अगर जब आपकी बेसिक ग्रामर कंप्लीट हो जाती है ना, या मैं बोलूँ ये जो जनरल इंग्लिश है आपकी कंप्लीट होती है, तो जो मैक्सिमम पार्ट कवर करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल, ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट भी अच्छे से होता है। बात को समझना, क्योंकि अक्सर लोगों को लगा करता है कि नहीं हम तो मतलब यही कर लेंगे या फिर सिर्फ ग्रामर कर लेंगे। नहीं सर, यहाँ से नंबर ज्यादा आते हैं। अगर ये तीनों ही आपके आ गए तो 15 मार्क्स ले लेगा, ठीक है, मतलब 15 क्वेश्चन ले लेगा, हो सकता है 10 भी ले ले, बट फिर भी 20 मार्क्स कम नहीं होते। इस बार पॉइंट क्लियर। तो ये याद रखना, इतना आपको करना पड़ेगा। तो बेसिक्स कंप्लीट कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए, फिर उसके बाद मॉक करना। बात समझ आ गई। अच्छा, एक छोटी सी बात और, इंग्लिश मैथ जैसी नहीं होती, यहाँ सेक्शन वाला बहुत ज्यादा समय तक नहीं चला सकते हो, इसलिए कोरिलेट करके थोड़ा पढ़ना। बेसिक्स के प्लेलिस्ट नीचे पड़ी है, जाके देख लो, पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 10 घंटा लगेगा और उस 10 घंटे में बहुत कुछ कर लोगे। टेंस अच्छे से पढ़ लेना और इसके बेसिक्स पढ़ लेना। इतना भी कर लिया तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड PQRS आपके इजीली हो जाएंगे। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करता, बट हाँ 35 मार्क्स तक ला सकते हो, ठीक है, इतना चलोगे तो भी 30 to 35 तो इजीली आ सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ना, क्या करना, ओके। अब बात आती है सर बुक कौन सी पढ़ें, काफी सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। देखो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी मैंने आज तक नोट्स बनवाए हैं क्लास में सिर्फ उनको प्रेफर करो, ठीक है। अगर फिर भी ज्यादा शौक है तो एग्जामशाला से जो आपको बुक मिली थी बस उस बुक को प्रेफर कर लो। अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक है सिर्फ उसे पढ़ो, क्योंकि इस समय कोई नई बुक लेकर के पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। बुक भी नहीं खरीदनी तो इंटरनेट पे बहुत सारे PDFs पड़े हैं, उन PDFs को डाउनलोड करो और एक बार देख लो, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी एज वेल। इस बार पॉइंट क्लियर। तो ये याद रखना, कुछ भी नया नहीं करना है, उसी को बार बार पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो RC, पैराजम्बल एंड क्लोज टेस्ट। जब आप ये 3 कर लोगे, पहले ये ग्रामर जरूर कर लेना अगर आज तक नहीं करी है तो, ठीक है।
अगर आपने करके रखी है आप पहले दिन से ले लेना, अगर आपने नहीं करके रखी है तो 12 चैप्टर निपटाने के बाद शुरू करना। आप आरसी, पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट रोज कम से कम 5-5 सॉल्व करिए, कम से कम 5-5। उसके बाद क्या, रीडिंग वाला पार्ट आप कम कर सकते हो इफ यू वांट, और 5-5 करना। तो इससे ना आपकी पकड़ इंग्लिश में बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका ग्रामर सेंस भी डेवलप होता है। तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बिठा लो, कम से कम इतना करोगे तो बहुत मदद करता है। इसका एक बेनिफिट और है, अगर आपका रीडिंग पार्ट स्ट्रांग होता है तो आपको पेपर पढ़ने में भी आसानी होती है और कम से कम आप 10 नंबर से प्लस में आ सकते हो। तो ये बात इंग्लिश की हो गई, इतना याद कर लो। अब इंग्लिश में देखो क्वेश्चंस की बात करी जाए तो कुछ आपके इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। आपके सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, क्लोज टेस्ट आता है, स्पेलिंग टेस्ट आते हैं एंड इडियम्स एंड फ्रेज, और ये रीडिंग से कवर अप होते हैं। ठीक है, अगर आपकी बेसिक ग्रामर है तो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएगा, क्लोज टेस्ट भी हो जाएगा, स्पेलिंग टेस्ट भी हो जाती है। ठीक है, और फिर ये तो ऑफकोर्स वोकैबुलरी वाला पार्ट है, मैंने इनको कवर किया है, कैसे याद करना है आप इन्हें देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर सेंटेंस एंड फ्रेज इंप्रूवमेंट, यहाँ आपको ग्रामर चाहिए, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट स्पीच एंड जंबल सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो इतने वाला पार्ट जो बचा वो कहीं ना कहीं आपकी बेसिक ग्रामर का खेल है, आपको ग्रामर करनी ही पड़ेगी। देखो कुछ के दिमाग में होता है हम सिर्फ रीडिंग कर लेंगे तो काम हो जाएगा, कुछ के दिमाग में होता है हम सिर्फ ग्रामर पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, नहीं, दोनों करने। ठीक है, दोनों करने तब मार्क्स आएंगे। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग पे। तो देखो भाई रीजनिंग का ऐसा है कि इसमें पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, 45 तो एटलीस्ट ला सकते हैं, इससे कम तुम लाना भी नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बट इस सेक्शन को इग्नोर मत करना, इज माई पॉइंट क्लियर। कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा इसे रोज दो एनी हाउ। अगर आप 2 घंटे इंग्लिश में दे रहे हो, मान लो अगर कमजोर हो तो 3 घंटे दे देना, रीजनिंग पे 1 घंटा देना ही है, आप स्ट्रांग हो या ना हो। ठीक है, 1 घंटे प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि पता चला थोड़ा सा भी लेवल ऊपर हो गया, क्वेश्चन थोड़े टफ आ गए तो आप परेशान हो जाओगे। इज माई पॉइंट क्लियर। तो ये याद रखना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसके लिए करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर अगर हमारी वीक है, तो देखो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो टॉपिक वाइज काम कर लो। इस बार पॉइंट क्लियर। और उसके अलावा आप सिंपली मॉक्स दो और कुछ भी मत करना, मतलब कुछ भी मत करना, इतना कर लोगे। एसएससी की रीजनिंग टफ नहीं आती, ये सार्वभौमिक सत्य है। आपके सामने चैप्टर्स है, अब इन चैप्टर्स में आप क्या कर सकते हैं इन बातों को थोड़ा सा समझते हैं। अगर सारे चैप्टर्स आते हैं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और काम करना शुरू कर दो। लेट्स से किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो बस उस चैप्टर को उठा के पढ़ो, ये नहीं कि तुम पूरा का पूरा कोर्स करने बैठ गए। ठीक है, कि मिसिंग चेक कैरेक्टर नहीं आता है और तुम एनालॉगी भी पढ़ोगे, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज भी पढ़ोगे, पजल भी पढ़ोगे, सिर्फ इस चैप्टर पे काम करना है। आपको क्यूब्स एंड डाइसेस नहीं आते तो सिर्फ यहाँ पे काम करना है, वेन डायग्राम नहीं आता तो सिर्फ इस पे काम करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप मैथ्स पढ़िए या रीजनिंग पढ़िए या इंग्लिश पढ़िए, आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अगर आप टाइप्स को समझ लेते हैं तो आपके लिए चीजें हो जाती हैं आसान। इस बार पॉइंट क्लियर। हर तरीके के क्वेश्चन का टाइप समझने की कोशिश करो, आपका दिमाग लिमिटेड डायरेक्शन में भी काम करेगा और डिसिप्लिन्ड होगा। ठीक है, चैप्टर्स आपके सामने, इस हिसाब से इसमें काम करिएगा और कुछ नहीं। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। देखो 3 घंटे अगर यहाँ पे भी ले लो, 2 से 3 घंटे। मैथ्स टफ होती है, मार्क्स लाना ईजी नहीं है, एक समय होता था बट अब नहीं है, क्योंकि जब एडवांस पार्ट आता है। अब मेरी छोटी सी एडवाइस यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, उनको 2-4 चैप्टर अच्छे से आ जाते हैं, परसेंटेज, एवरेज और आपका रेशियो प्रपोर्शन, वो इसी में खुश हैं, दिन भर इसी के क्वेश्चन लगाएंगे, सिंप्लीफिकेशन के लगाएंगे, कुछ नहीं। और एडवांस को तो कहते हैं हाँ ये तो हो जाता है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत अच्छे तरीके से एडवांस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आशीष सर की आपने क्लास ली है तो बढ़िया से अच्छे तरीके से उनकी पूरी क्लासेस को रिवाइज करो, नोट्स पढ़ो, उनसे कांटेक्ट में रहो, बात करो और एडवांस मैथ्स पे अच्छे से काम करो। एडवांस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, एसएससी में। फिर बात आती है अर्थमेटिक की। तो देखो अर्थमेटिक में वही कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, उसको कर लेना। बट अगर तुम्हें एडवांस नहीं आती है तो भाई पहले एडवांस पढ़ना, अर्थमेटिक कंपैरेटिवली इजी होती है। ठीक है, कम से कम 3 घंटे तो रिक्वायर्ड है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसमें एक चैप्टर उठाओ, इंग्लिश के जैसे ही एक चैप्टर उठाओ, उस चैप्टर का कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर दूसरा चैप्टर उठाओ, फिर 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे भी आपकी फैकल्टीज ने भी सिखाया होगा। कम से कम इतने क्वेश्चन करो। तो देखो अगर मैथ्स के आप चैप्टर देखो, क्योंकि हमारे पास नियरली 70 डेज हैं, तो इतने चैप्टर्स हैं, अगर आप इनको काउंट करने बैठते हैं तो रफली आपके पास गिनिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नियरली 16 to 18 चैप्टर्स। ठीक है, रफली अगर 16 to 18 चैप्टर है तो मतलब मान लेता हूँ कि आपको 3 हफ्ते लग जाएंगे। अगर आपको 3 हफ्ते लग रहे हैं और एक दिन के हिसाब से आप 3 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे मतलब बहुत होता है मेरे हिसाब से। अगर आप प्रोडक्टिवली काम कर रहे हो तो 3 घंटे बहुत है। हाँ, कोई पर्टिकुलर चैप्टर थोड़ा ज़्यादा ले सकता है,
लेकिन अगर आपने पढ़ के रखा है तो 3 घंटे की प्रैक्टिस सफिशियंट है, आपको सब कुछ उसमें समझ में आ सकता है। वीक भी है तो 5 घंटे ले लो, लेकिन अगर आपने 20 दिन दिए, मैंने बोला रफली अपने 5 घंटे भी दिए या 3 घंटे भी दिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो आपकी मैथ उतनी कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद सिंपली क्या करना है, मॉक्स। एक चीज़ वही दिमाग में रख लो, जो नहीं आता है पहले उसे कर लो, फिर उसके बाद की बात है, ठीक है। अच्छा, मैथ्स को लेकर के कुछ एडवाइस, वर्क ऑन योर बेसिक्स। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, वो फेवरेटिज्म पे काम करते हैं, ट्रिक्स पे काम करते हैं। और आजकल यूट्यूब पे भी एक बहुत खतरनाक चीज़ चल रही है, हर क्वेश्चन की ट्रिक आ जाती है, हर क्वेश्चन की ट्रिक। अरे ऐसे कैसे भाई, आपने आशीष सर को पढ़ाते देखा है क्या हर क्वेश्चन की ट्रिक होती है? ट्रिक का मतलब एक जनरल अप्रोच, अगर एक ट्रिक बन रही है तो वो उस तरीके के सारे क्वेश्चन में अप्लाई होना चाहिए। ऐसा थोड़ा कि हर क्वेश्चन में एक नई ट्रिक बना दी। समझ में आ रही बात? आपको अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है सिलेक्शन उसी का होता है। शॉर्ट्स का सीखो, बट इसको अपना रिस्क पे मत बना देना कि तुम हर तरीके के शॉर्टकट्स पे लग जाओ। कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं है, शॉर्टकट्स का कुछ नहीं कर पाओगे, ये दिमाग में बैठा लो। 2 4 5 नंबर लाए जा सकते हैं, बट फिर एग्जाम नहीं निकलता। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें भी करो, ठीक है। अब क्या इसी करने चाहिए? देखो पहले तो पूरे पूरे कवर अप हो जाते थे, लेकिन अब थोड़ा पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा है, तो इसके लिए आप प्रीवियस से पहले कर लो, फिर मॉक कर लेना। मतलब अगर आप देखो, मैंने आपको जिस तरीके से इंग्लिश में बताया और फिर उसके बाद आपको रीजनिंग बताई और आपको क्वांट बताई, अगर इस सेक्शन को आप 25 दिन के हिसाब से ले लो, मान लो इंग्लिश में थोड़ा और टाइम लग रहा है या आप 2-2 दिन के हिसाब से चले गए, मैथ्स में भी चले गए, तो मैंने रफली 25 दिन ले लिए, स्टिल आपके पास सफिशिएंट डेज बचेंगे, ठीक है। मतलब 1 महीने भी ले लो तो आपके पास 40 दिन फिर से बचते हैं। 40 दिन में पूरा रिवीजन कर सकते हो, मॉक्स दे सकते हो, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो चैप्टर्स को दिमाग में रखना। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखो जनरल अवेयरनेस में क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप मेरा बात माने तो साइंस काफ़ी आती है एसएससी में, तो आपको 1 घंटा, मतलब मान लो 7 दिन होते हैं, ठीक है, तो 3 दिन साइंस पढ़ो बैठ के 1-1 घंटे के हिसाब से, और फिर अगले 3 दिन बाकी के सब्जेक्ट्स को पढ़ो। संडे को रिवीजन पे रखना, नहीं रखते तो फिर उस हिसाब से एक चैप्टर को बढ़ा लेना। तो जनरल स्टडीज आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आते हैं उनके हिसाब से चल सकते हो। जरूरी नहीं 1-1 दिन पढ़ो, आप 2 दिन में भी कर सकते हो, बट 1 घंटा उसको देना बाद में। पहले 3 दिन साइंस पढ़ो, 3 दिन साइंस पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि बायोलॉजी और आजकल इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इस पे ध्यान देना। करंट अफेयर, ऑफ कोर्स यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। हिमांशु सर के रोज वीडियोस आते हैं, मैंने भी कंपाइलेशन डाला हुआ है, आप उन पूरे वीडियोस को देख सकते हो। आपका काफी बड़ा लेवल पे करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर की बात हो गई। इसके लिए 30 मिनट रोज दो, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कंपाइलेशन लास्ट के पढ़ लेना, मंथ में बहुत है, पिछले उठा के पढ़ लेना, 3-4 घंटे ज्यादा नहीं लगता पीडीएफ पढ़ने में। अब मैं देखो उनकी बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल पढ़ते नहीं है, मतलब मैं अगर आप 100 पेज की पीडीएफ लेने बैठे तो आई डोंट थिंक उसे पढ़ने में 3-4 घंटे ज्यादा लगे, क्योंकि सर वो समझ में नहीं आता, याद नहीं करना है, पहले पढ़ लो एक बार, फिर उसे दोबारा पढ़ो, फिर तिबारा पढ़ो। एक बार में याद करने की कोशिश करोगे तो अब बचपन से आज तक कौन सी चीज तुम एक बार में याद हुई है? समझ में आई बात? फिर उसके बाद आपको स्टैटिक जीके 30 मिनट रोज दो। स्टैटिक जीके में बार बार पढ़ो, याद करने का कुछ भी कोशिश मत करना, इसमें बार बार से पढ़ना है, रिवीजन करना है और पढ़ना है, रिवीजन करना है और पढ़ना है, ठीक है। बस आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। और क्वेश्चन जरूर देख लेना प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जीके करंट अफेयर जो भी पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, आपको सारे क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा। करंट अफेयर मेरे हिसाब से ज्यादा पढ़ना चाहिए। इस बार आई गेस 10 क्वेश्चन तो दे देगा वो, 8 to 10 क्वेश्चन का रेशियो दे सकता हूं मैं, क्योंकि देखो ये जो लॉकडाउन आया ना, तो बहुत सारे लोगों ने ऑफकोर्स करंट पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कोरोना चला है। न्यूज आई है, इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा है इंडिया में, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, बहुत सारे लॉज में भी चेंज हुए हैं, स्टेट्स को लेकर के बहुत सारी न्यूज बन रही हैं, तो करंट तो बहुत आया है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। तो करंट अफेयर को ध्यान से पढ़ना, आपके ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चन डेफिनेटली देगा 100%, क्योंकि आजकल वैसे भी इसका पोर्शन थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी हो गई। और भाई साहब छोटी सी बात और, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ नहीं कर पा रहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना, पूरे क्वेश्चन, तुम्हारा बहुत बड़ा भला हो जाएगा, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा कुछ कर लोगे। तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने देखो एक एक चीज आपको समझा दी है, दिमाग में रखना। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।